गुड मॉर्निंग सबको, सगळ्यांना माझा नमस्कार। तो क्या टॉपिक है आज के वीडियो का? डेफिनेटली इट्स एन ट्रिप। काफ़ी स्पेशल ट्रिप है मेरे लिए ये। जब से फिटनेस जर्नी कंटिन्यू करी है, बहुत सारे नए नए पर्सपेक्टिव्स अनलॉक हो रहे हैं। जर्नी अभी भी चालू है। टुडे आई एम गोइंग टू सम स्पेशल प्लेस जहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट जीने वाला हूँ मैं। अभी एयरपोर्ट पे हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? इट्स स्पेशल। स्पेशल क्यों है मेरे लिए? द रीज़न इज़, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ किसी वक्त पे मैं उस चीज़ में कभी बिलीव ही नहीं करता था, लेकिन नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट। और यूँ ही नहीं जा रहा मैं, नेचुरली मुझे एक मैसेज मिला। दैट वॉज अ नॉर्मल मोमेंट, बट देन अगेन मैं उसको एक मैसेज की तरह देख रहा हूँ और उसी के कारण आई एम गोइंग देयर। स्टे ट्यून्ड। तो अभी पुणे एयरपोर्ट पे हूँ। चेक इन अभी करा है, सिक्योरिटी चेक इन डन। फ़्लाइट 25 मिनट से डिले है। एक्सप्लोर कर रहा हूँ एयरपोर्ट। डाई कास्ट बहुत सारे यहाँ पे। माई लव, बहुत पसंद है मुझे डाई कास्ट कलेक्ट करना। अभी कुछ रीज़न की वजह से आई हैव पॉज्ड डाई कास्ट कलेक्शन, लेकिन येस आई विल रिज्यूम दैट सून। अभी सीधा आपको मिलता हूँ लैंड करने के बाद। आई हैव डन विथ माई मील। दीदी के साथ मील करा है, पनीर एंड राइस। सो वी आर डन फॉर द डे। यस, मील्स के टाइम होने वाले, तब फ्लाइट में टिफ़िन कैरी करा है मैंने। ये चैलेंजिंग होने वाला है। जब अपने कंट्रोल के बाहर सब होता है, तब सब कंट्रोल करना, मैनेज करना अगर हमें आ गया, हम सीख गए, तो जब सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तब इट्स वेरी मच ईजी टू मैनेज एवरीथिंग रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू वर्कआउट्स। आई विल ट्राई कि मैं जहाँ पे भी अभी जाने वाला हूँ वहाँ पे भी मैं वर्कआउट करूँ। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू दैट, बट येस आई मैनेज टू डू दैट। मैं पूरा ट्राई करूँगा। सेम इज़ फॉर डाइट। वहाँ पे मुझे सब घर में जो मिलता है वो नहीं मिलने वाला, बट देन अगेन आई ट्राई टू मैनेज माई इनटेक, फूड इनटेक। यही था। तो टॉपिक क्या है आज के वीडियो का? इट्स सिंपल, हाउ स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। This is the video of, this is the title of topic, sorry, this is the title of video, this is the topic of video, sorry. How spirituality is important in your life. Is it important or not? अगर आप नास्तिक हो, जैसा मैं था, काफ़ी हिंट्स मैंने दे दिए, लेकिन यस, क्या स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट है या नहीं है आपकी लाइफ में? अगर है तो वो क्या चेंज लाती है, इस पे ये वीडियो रहेगा। और उसी के साथ ट्रैवल ब्लॉग कह लो। आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग दिस स्पेशल मोमेंट इन माई लाइफ। अभी मुझे मेरा भाई और दीदी ड्रॉप करके चले गए हैं यहाँ से। आई एम अलोन फॉर नेक्स्ट 8 days। मैंने हॉट व्हील्स या डाई कास्ट कलेक्ट करना अभी के लिए पॉज करा है, लेकिन आई जस्ट लव सुजुकी GSX R1000, यामाहा YZF R1, बहुत सारे हैं यहाँ पे। सून विल रिज्यूम बॅक। ओरिजिनल खादिया नाही, इंडियासाठी फ्लॅग हेच बनवतात ना सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्ससाठी? कर्नाटका खादी नाईस। आत्तापर्यंतचे लॉन्चेस आहेत। नाईस। पुण्यातलं काय ते वाला? नाईस। हे सुद्धा खादी आहे ओरिजिनल? हो. आणि हा दुसरा UKचा फ्लॅग? ओके, नाईस।
These are miniatures of actual instruments. Indian space missions, dioramas. Diorama बोलतात ना याला? ओके, अच्छा आपण बनवू शकतो. व्हेरी नाईस. 4 व्हीलर मध्ये लावण्यासाठी आहे का? अच्छा, हे 4 व्हीलर हे पण खादीचे? हो. नाइस. इस न्यूज़ का इतना गंदा असर पड़ा है, जो भी महाराष्ट्र, बारामती, सातारा. He was a visionary leader. May his soul rest in peace. टर्मिनल 1 में आपका स्वागत है। यदि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से है तो कृपया साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। अधिक जानकारी This fascinates me a lot. Just look at the size. Engineering कमाल है. साल के इन्हीं महीनों में ज़्यादा होता है ना, ठंड में. हाँ, ठंड में अभी 1 महीना पहले लगा बहुत प्रदूषण ज़्यादा था। यहाँ से यहाँ तक ये लाल बत्ती जो रेड दिखाई दे रहा है हाँ हाँ. ये दिखाई नहीं देता यहाँ से। मास्क पहना करो यार. अब वो आदत हो गया ना, इसलिए नहीं क्या। अभी बजे रात के 2:30. फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था आज. एनीवेज, मील तो हो चुकी है अपनी, अभी आगे बढ़ना है. कनेक्टिंग फ़्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है, तो अभी मैंने ट्रेन बुक करी है. लेट्स सी हाउ इट गोज़. IAS की तैयारी, पुरानी यादें ताज़ा हो गई. दृष्टि IAS, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर UPSC. लेकिन ये भी बात है, कोई बताता भी नहीं है. 10 लाख 15 लाख बच्चों में से खाली कुछ 100-200 सिलेक्ट होने हैं. गेम को समझो. यस, प्रिपेयर करो. UPSC अगर मन से करी तो कभी फेल नहीं हो गया आप. अगर पेपर में हुए तो लाइफ में नहीं हो गया. ट्रस्ट मी. दिस इज द ट्रेन. और ये रही है अपनी सीट, विंडो सीट. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन, और मैंने घाई में ये टिकट बुक करा था, और बहुत बहुत अच्छा निकला. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इज़ वंडरफुल. यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर्स हैं. द पायनियर, द मिंट, a very good business paper. जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा है ये. UPSC के टाइम ये और द हिंदू पढ़ता था मैं. दिस इज सम लोकल. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टिल नाउ. लेट्स सी. अभी ये सीधा डेस्टिनेशन पे जाएगी हमारे. नॉट एग्जैक्टली डेस्टिनेशन, लेकिन वहाँ से कुछ किलोमीटर पहले जाएगी, द लास्ट ट्रेन स्टॉप. और वहाँ से आगे अलग ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा हमें. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. व्हेन AI बिकम्स योर पर्सनल ट्रेनर, इस पे बात करेंगे. एज फिटनेस एंथुसियास्ट, टर्न टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वर्कआउट प्लान्स एंड मैराथन्स प्रेप. Expert weighs in on its effectiveness. A matter of convenience. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्पेसिफिकली. इस पे बात करेंगे. कूड़ा फैलाता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. धन्यवाद. डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ. बहुत ज़्यादा भूख लगी है. यही था डेस्टिनेशन, कैची धाम. अभी
खाना ढूंढना है। यहाँ पे सब वेज है और यस अगले कुछ दिन वेज ही खाएंगे। लेट्स मेंटेन divinity of this place. Yes, this feels fresh. Just look at this. Beautiful it is. Now I'm searching for a good authentic restaurant है यहाँ पे कुछ अनुपम करके। Let's try ऑथेंटिक पहाड़ी खाना। छोले चावल कार्ब्स और प्रोटीन का तो हो गया, फाइबर्स ढूंढने पड़ेंगे। लेट्स टेस्ट। काफ़ी ब्लैंड है। यस फ्लेवर्स है इसमें, हल्दी का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है एंड आई लव दैट। नाइस। अगले कुछ दिन यही एक प्राइमरी मील करेंगे, 2-3 मील में से एक मील ये रखेंगे। दिस इज़ बुरान जूस। इस मेन्यू में स्पेसिफिकली ऐड करा है। आई वॉज ऑर्डरिंग फ्रेश लाइम सोडा, लेकिन इस पे नज़र पड़ी और उनको पूछा कि क्या है ये, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोकल फूल खिलते हैं इन पहाड़ों में, यहाँ पे जो भी पहाड़ है ऊपर तो ये उससे बनता है। स्पेसिफिक फूल का नाम बताया था उन्होंने, शायद से बुरांश करके कुछ तो फूल है, तो उससे बनता है। इट्स गुड फॉर हार्ट, लिवर एंड स्किन हेल्थ। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं इसमें। इट्स गुड इन टेस्ट, समथिंग न्यू। नाइस एंड चिल्ड। अभी रात के 9 बजे है। मैं सो गया था, ट्रैवलिंग में कोई नींद हुई नहीं, तो अभी उठा। लेकिन यहाँ पे सारे होटल्स बंद हो चुके हैं। यहाँ पे मंदिर है, हमारे होटल के सामने सीधा मंदिर है। Look at the temperature. It's chilling cold out here. मस्त है, फीलिंग मस्त है। एक टिप देता हूँ आपको, जब भी आप कहीं पे ट्रिप प्लान करो जहाँ पे कोई मंदिर या पिलग्रिमेज है, आप ये ध्यान रखना कि आपका होटल एग्जैक्टली उस मंदिर या जो भी प्लेस, मेन प्लेस है अट्रैक्शन, उसके सामने हो। यू विल थैंक मी लेटर। जैसे कि मैं कल ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ, आज मतलब कल सुबह वहाँ पे 7 बजे आरती होती है, तो आई विल बी द फर्स्ट 6 बजे उठकर फ्रेश होकर वहाँ पे चला जाऊँगा। और जो दर्शन होता है मेमोरेबल होता है वो। यू गेट टू एक्सपीरियंस द वाइब ऑफ दैट प्लेस व्हेन इट्स क्वाइट। जब सुबह वो खुलता है, यू विल थैंक मी लेटर। एक बार ये फॉलो करके ज़रूर देखना। कल सुबह उठकर आई डोंट हैव टू वरी कि मुझे जल्दी करके यहाँ तक पहुँचना है। आराम से उठूँगा, विथ फ्रेश माइंड वहाँ पे एंटर करूँगा, आरती होगी वो एक्सपीरियंस करूँगा, मेडिटेट करूँगा और फिर मोस्ट प्रोबेबली वी विल गो टू जिम। ये फिक्स नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे इन कैची यहाँ पे जिम है नहीं। जिम के लिए हमें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, लेकिन 10 किलोमीटर यहाँ का इट टेक्स अराउंड 1 hour to travel, तो विल सी अबाउट दैट। अगर सुबह हमें जल्दी बस मिलती है तो जाएंगे डेफिनेटली। आज भी मैं जाने वाला था जिम, लेकिन वापस आने के लिए वी डू नॉट हैव एनीथिंग। 6 बजे के बाद ऊपर से आने वाली सारी गाड़ियाँ बंद हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई एम सेइंग, प्राइवेट व्हीकल यस यू कैन कम, अभी भी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इट्स रिस्की। यहाँ पर रोड्स काफ़ी ज़िगज़ैग है,
तो रिस्क नहीं लेना था हमें। वैसे भी एग्जर्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, 15,000 के ऊपर स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके थे। यहाँ से नैनीताल भी बहुत नज़दीक है, लेकिन जहाँ पे हमें आना था वो ये था, कैची धाम। अब यहाँ पे हम क्यों आए, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समवॉट मैजिकल स्टोरी। मुझे लगता है मैजिकल, जिनको भी मैंने बताया ऑन द वे, सब ने मेरे से वो चीज़ व्हाट्सएप पे मांगी है। वो चीज़ मतलब एक फ़ोटोग्राफ है, वो व्हाट्सएप पे मांगी है। दे ऑल्सो थिंक कि इट्स मैजिकल। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है कि आप यहाँ पे तभी आते हो जब नीम करोली बाबा जी आपको बुलाते हैं। That might be an calling sign for me. I don't know. I'm not giving any magical turn to this thing. But there is nothing bad in believing into positivity. ये मेरा मानना है। तो वो सोचकर मैंने यहाँ पे ट्रिप प्लान करा था। वो क्या स्टोरी है ये मैं कल आपको बताऊंगा। ये मेरे साथ हुई है, मैंने एक्सपीरियंस करी है, तभी मैं बोल रहा हूँ। और मेरे पास बहुत सुंदर फोटोग्राफ है उस चीज़ की, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। और अपने मेन मुद्दे पे कल बात करेंगे, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट। जब भी आप किसी जर्नी पे निकल पड़ो तो क्या आपको नास्तिक होना अच्छा है, जो मैं था, या आस्तिक होकर भी, मतलब स्पिरिचुअल होकर भी आप आगे बढ़ सकते हो। इस पे कल बात करेंगे। और ये टॉपिक मैंने डिसाइड क्यों किया, ये बहुत दिन से मेरे मन में टॉपिक था, क्योंकि ट्रस्ट में मुझे कभी नहीं लगता था कि आई विल बी द बिलीवर ऑफ डिवाइन एंटिटीज़, कभी फॉलो करूँगा, कभी नहीं लगता था। बट द पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स, द पर्सपेक्टिव चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। आई बिलीव इन दिस। वही हुआ मेरे साथ। I started believing in it, and there is nothing wrong. I started believing in universe. I just love stargazing, और यहाँ पे काफ़ी क्रिस्टल क्लियर सब स्टार्स दिख रहे हैं। इससे आगे ऊपर, आई मीन लोअर हिमालयाज़, इसको शिवालिक्स बोलते हैं। इसके ऊपर एक और माउंटेन रेंज है, और उसके ऊपर द मेन ग्रेटर हिमालयाज़। तो कल इस पे बात करेंगे आरती होने के बाद, एकदम विस्तार से। गुड नाइट। ये पहाड़ी क्यूजिन में भटकी चुरकानी करके एक दाल है, इसका राइस के साथ कॉम्बो लिया मैंने आज। ये मैंने किसी से सुना था कि ये यहाँ की बहुत यूनिक दाल है, काफ़ी ब्लैंड है, रिच फ्लेवर्स ऑफ टर्मरिक अगेन, नेक्स्ट टू नो सॉल्ट। अच्छा है, हेल्दी है यहाँ का खाना। कैची धाम से एक्चुअल मेडिटेटिव प्लेस काकरी घाट, वहाँ जाने के लिए बस लेनी पड़ती है, जस्ट 50 रुपीज़। और फिर वहाँ जाकर आगे की बातें करेंगे। एक साथ फ़ोन और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ये कोसी नदी सिर्फ यूपीएससी में पढ़ा था, लेकिन आज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये देखो, जस्ट लुक एट द व्यू, क्रिस्टल क्लियर पानी है, ब्यूटीफुल इट इज। लेकिन हम इंसानों की फितरत यहाँ पर भी गंदगी फैला रखी है।
ये देखो, यहाँ पर प्लास्टिक्स की बोतल फेंक रखी है अंदर, ऊपर से दिख रही है। मत आओ यहाँ पे, इससे अच्छा। रात में बसें नहीं चलती यहाँ पे। काकरी घाट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अभी ठंड तो बहुत है, इट्स अराउंड 3:46 और यहाँ पे 10 मिनट का 15 मिनट का एक वॉक है छोटा सा, जहाँ पे वो मेडिटेट करने के लिए बैठते थे। लेट्स गो। फ़ोन में बैटरी भी 30% बची है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये देखो, कोई है नहीं इस साइड अभी। नाउ दिस इज़ पीस आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ऊपर बहुत भीड़ है, ऑनेस्टली बताऊँ तो, और सब जन स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाने में बिजी है। तो बुरा लगता है, उन रूल्स को तोड़ने में सबको थ्रिल मिल रहा है, क्या ही करें। एनीवेज, ये देखो यहाँ पे मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे वही जाना है हमें। दिस इज द प्लेस वेयर ही यूज्ड टू मेडिटेट। ओके, वी आर इन टू द टेम्पल प्रीमाइसेस। और यहाँ पे बाबा जी ध्यान करते थे। यहाँ पे कोसी नदी है। सॉरी वी कुड नॉट रिकॉर्ड। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन टेम्पल प्रीमाइसेस। सॉरी, अंदर फ़ोन नहीं लेके जाऊँगा। यहाँ पे अभी मुझे आगे जाने में डर लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ वानर सेना देखो, आप सब मुझे घूर रहे हैं। देखो, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। उनको भी खाना ही चाहिए सब। ही इज एक्सपेक्टिंग फूड फ्रॉम मी। लेट्स साइलेंटली एस्केप फ्रॉम देयर टेरिटरी। अच्छा है, लेकिन क्यूट है सब। ये बॉस लग रहा है उनका, खड़ूस। आखिरी बस 6 बजे की होती है और इट्स 5, चल के भी जाना है हमें। तो वी आर लीविंग। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था यहाँ पे। द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मी इज़ मेडिटेशन नेसेसिटी है, लाइफ की नेसेसिटी है मेडिटेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ our chanting Om while sitting down, the frequency of you and your body, you means your words and your body matches। एक certain time के बाद सब वाइब्रेट करने लगता है just by words। It's beautiful। इसको एक्सप्रेस करूँगा मैं। I'm noting this point and then I'll conclude about spirituality। This is the exact place। काकड़ी घाट, अगस्त 1990। यहाँ पे ज्ञान वृक्ष करके है आगे, जहाँ पे हम गए थे। वहाँ से 500 मीटर आगे वहीं पे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो वहाँ पे जाना अभी पॉसिबल है नहीं, 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। और एक सर्टेन टाइम के बाद 6 बजे के बाद यहाँ से बसेस नहीं मिलती आगे जाने के लिए, और ठंड भी काफ़ी हो रखी है। तो लेट्स गो बैक टू कैची। यहाँ पे 7 बजे ही सब बंद होना चालू हो जाता है, ये देखो। एंड इट्स 6:51। कल यही हुआ, नींद लग गई
जब खुली 9 बजे सब बंद था। हमें खाना नहीं मिला कल अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए आज जल्दी आया हूँ। मस्त कुछ तो लोकल फूड ही खाएंगे। अभी आते समय एक बस में लड़का मिला था, उसने 2-3 डिश सजेस्ट करी है। नाम याद नहीं है, लेकिन ये क्यूजिन में देखूंगा मेन्यू कार्ड में तो याद आ जाएगा। एक रोटी होती है रागी की रोटी, उसको कुछ तो बोलते हैं इधर, वो एक ट्राई करना है विथ एनी अगेन लोकल सब्जी। तो क्या है ये मूंग की दाल की बड़ी है। मूंग की दाल की बड़ी, ओके। ये भाग की चटनी है। हाँ, ये रायता है, खीरा रहता है यहाँ का लोकल रायता। ओके ये डुबके हैं भटके। ओके। ये आलू दिखा है, आलू की आलू की सब्जी है। सब्जी, ओके। ये ढटवानी है, उसमें मिक्स दाल होती है। मिक्स दाल। ये राइस, राइस। ये बाल मिठाई, ये बटवा रोटी, और इसमें जो ये नीचे वाली है ये है बेड़ू रोटी। ओके। और ये क्या है? ये मूली, मूली। और ये तो प्याज है सिरके वाला। सिरके वाला, मतलब ये अचार। विनेगर। हाँ, विनेगर वाला। ये मिक्स अचार। ये मिक्स अचार है। ये क्या कहते हैं, चटनी है। ओके, ये मिंट। थैंक यू। तो ये है यहाँ की पहाड़ी वेज थाली। काफ़ी टेस्टी लग रहा है। इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल नाम है इसका। लेट मी चेक। कुमाऊनी वेज थाली, हियर इट इज़। कुमाऊनी वेज थाली, भटके डुबके, टटवानी, झकिया आलू, खीरा रायता राइस, मदुए की रोटी, बेड़ू रोटी, बादिल विथ भांग की चटनी एंड बाल मिठाई। लग तो अच्छी रही है। मिठाई शायद हम नहीं खाएंगे, यस टेस्ट ज़रूर करेंगे। इट्स डिलीशियस। लेट्स टेस्ट। क्या टेस्ट करें पहले? दाल। लेट्स टेस्ट दाल। वेरी रिच इन फ्लेवर। ये रोटी भी काफ़ी सॉफ्ट है। मिक्स दाल ब्यूटीफुल। एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, खाता हूँ सीधा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। पिंक, ये विनेगर। ये बनाऊंगा घर जाकर मैं। लेट मी एंजॉय दिस। डन विद डिनर। कमाऊनी थाली, शायद, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग थाली थी, सब पहाड़ी खाना था। सबसे अच्छा मुझे वो मिक्स दाल लगी, और ऑनियन, अपना कांदा डिप्ड इन विनेगर एंड बीट रूट जूस। बहुत अच्छा था वो, टेस्टी था। आई लव ऑनियन, मस्त था। नाउ रिटर्निंग बैक टू होटल। कल निकलना है हमें यहाँ से। गुड नाइट। ये देखो मंदिर। आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस, लविंग दिस प्लेस। यहाँ पे फ्रेश जूस मिल रहा है। नेचुरल शुगर, बहुत स्वीट है, मस्त, रिफ्रेशिंग। सॉरी टू एंड दिस वीडियो लाइक दिस। मैं स्टोरेज का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से सीख गया इस ट्रिप में। पहली सोलो ट्रिप थी मेरी। आई थॉट कि सब मैनेज कर लूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। रूरकी से निकल चुका था मैं आज 5 बजे। वहाँ से बस थी दिल्ली के लिए, दिल्ली कश्मीरी गेट पे। कश्मीरी गेट से मेट्रो थी न्यू दिल्ली के लिए, वो मिल गई हमें 11:30 बजे। कुछ तो कावड़ यात्रा चल रही थी यहाँ की लोकल, यूपी में, उस वजह से लेट हुआ। लेकिन न्यू दिल्ली से एयरपोर्ट एक्सप्रेस एक मेट्रो चलती है, वो नहीं मिल पाई। तो वहाँ से बहुत अच्छे 3-4 लोग मिल गए, तो शेयरिंग कैब करके यहाँ तक चले आए हम लोग। तो अभी एयरपोर्ट पे हूँ, सिक्योरिटी चेक इन डन। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अभी ये चिप्स खाऊंगा। नॉट रिकमेंडेड, आई नो, दे आर नॉट हेल्दी। और एक मिल्क शेक हॉर्लिक्स का वेंडिंग मशीन से मिल गया। तो अपनी फ़्लाइट तो है 3:30 को। जस्ट वांट टू टेल कि पहली सोलो ट्रिप थी,
अगर कुछ इमोशन एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ तो इट्स ऑफ हैप्पीनेस. आई एम हैप्पी दैट आई ट्रैवल्ड सोलो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. मैंने अपने अंदर बहुत सारे स्किल्स डिस्कवर करे. मैं अच्छे से फिल्म मेकिंग कर पा रहा हूँ. मैंने बहुत सारे शॉट्स कैप्चर करे फ़ोन में, इसीलिए स्टोरेज फुल हो गई. इन उत्तराखंड, इन टू शिवालिक्स, इन IIT रूरकी, वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. रणवीर जो मेरा भाई है उसके साथ वी स्पेंट अ गुड टाइम ओवर देयर. काफ़ी प्रोडक्टिव टॉक्स हुए, काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करी वहाँ पे. जस्ट वांट टू से I do not regret that I started. I am happy that I started. I am above 315 days of body recomposition. मैंने वहाँ पे भी जिम करी. I'm just happy. I'm just happier than yesterday. I'm stronger than yesterday. अभी भी सिक्योरिटी चेकिंग करते टाइम the guy he stopped me and asked for an review. उनको ट्विटर पे ट्वीट करके रिव्यू देना था, तो मैंने वो करा. वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, वी वर टॉकिंग अबाउट UPSC. उनके साथ आधा घंटा बात करी मैंने. ही वॉज एन ASI बाय पोस्ट. उनका नाम नहीं लूँगा मैं. उनके साथ फ़ोटो भी खींचे बट आई विल नॉट अपलोड, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा अपलोड करने के लिए. जस्ट फॉर माई मेमोरीज़. तो ऐसा कुछ था. इट वॉज एन ब्यूटिफुल ट्रिप. इट वॉज एन ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस. इससे आगे बहुत सारे सोलो ट्रिप्स मैं करूँगा, अकेले करूँगा. अगर कोई साथ आए तो उसके साथ करूँगा. बट यस, ट्रैवलिंग इज़ न्यू थिंग दैट आई विल डू henceforth. हम प्लेन में बैठना तो सीख गए, लेकिन यहाँ पर भी रश करना नहीं छोड़ा. सबको पता है अगर बोर्डिंग हो गया तो किसी को लिए बिना नहीं जाएंगे, फिर भी धक्का बुक्की कर रहे सब लोग. स्ट्रेंज. अगर वीडियो पसंद आया तो प्यारा सा लाइक छोड़ देना. अगर रिलेटेबल लगा तो किसी के साथ शेयर कर देना. और अगर मेरे साथ ये जर्नी कंटिन्यू कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.